फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज डिलीवरी के बाद पीरियड्स कब शुरू होते हैं। व्हेन डू पीरियड्स स्टार्ट आफ्टर डिलीवरी। माताओं के मन में गर्भावस्था के बाद उनकी पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, माहवारी होती है, के बारे में कई प्रश्न आते हैं कि मासिक धर्म चक्र की वापसी को जो प्रभावित करने वाले कई जो कारक होते हैं, कई कारण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को जो है डिलीवरी के बाद 4 हफ्तों में या 6 महीनों के बाद हफ्ते में पीरियड्स आ जाते हैं। सही है, पर उनको होता है कि क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे होने के बाद आपको पीरियड कब शुरू होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं कि नहीं, और अगर करा रही हैं तो कितनी मात्रा में। ठीक है, हाउ सून कैन ए वुमन एक्सपेक्ट हर फर्स्ट पीरियड आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद पहले मेंसेस आने में कितना समय लगता है बच्चे को। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो अगर कराने की स्थिति के संबंध में है तो प्रेगनेंसी के बाद दोबारा पीरियड शुरू होने में जो है थोड़ा टाइम लग जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओव्यूलेशन को रोक देता है। ठीक है, उस टाइम पे जो लेडीज फीडिंग कराती हैं मेंसेस आने में उनको हफ्तों से महीनों तक लग सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे जब डिलीवरी होती है उसके लगभग 3-4 महीने बाद पीरियड्स आते हैं, 6 महीने बाद, तो जो फीडिंग कराती है उनको ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, फीडिंग जो करा रही थी उनको उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर 6 महीने के बाद पीरियड्स आना है तो उनको 7-8 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अगर ब्रेस्ट फीड हो रहा है बच्चे को अच्छे से तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्या महिलाओं में डिलीवरी के बाद दोबारा पीरियड शुरू होने से पहले गर्भवती हो सकती हैं? हाँ, हो सकती है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ओवुलेशन जो होता है मेंसेस से पहले होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो आप जो है फर्टिलाइजेशन के लिए जो है तैयार होती हैं, तो इसीलिए जो है प्रेगनेंसी के लिए आप सक्षम होती हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप अगर डिलीवरी के बाद भी पीरियड्स होने से पहले भी जो है प्रेगनेंसी के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, क्या जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्भावस्था से पहले की तरह उसके बाद जो है अगर आपको डिलीवरी होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसी ही रहेगी या चेंज हो सकती है। देखिए, विल योर पीरियड्स बी द सेम एज दे वर बिफोर डिलीवरी। ठीक है, थोड़ा सा बदलाव हो सकता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना बॉडी में, इसलिए अगर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है चेंजेस, और नहीं भी हो सकता है। मेंसेस तब और कभी जो होता है लंबी समय तक भी चल सकते हैं और छोटी भी हो सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक भी पीरियड्स जा सकते हैं आपके, और शॉर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ब्लीडिंग जो होती है ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये दोनों ही कंडीशन उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद जो है काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से जो है कई कारण हो सकते हैं। अब इसके दौरान आपको जो है जैसे पेट में जो होता है मरोड़ जैसी, मेंसेस के टाइम पे ना मरोड़ जैसी पेट में अनुभव होगी, दर्द भी होगा, दर्द अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये भी चेंजेस आ सकते हैं आपके अंदर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी के बाद महिलाएं ये कहती हैं कि मुझे पता ही नहीं चला मेंसेस आ गए, पेन नहीं हुआ, ऐसा भी हो जाता है क्योंकि काफ़ी चेंजेस आते हैं, क्योंकि यूट्रस में भी जो है इसका साइज जो होता है डिलीवरी के बाद थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी के बाद, हाँ मैंने कहा ना, इस यूट्रस के साइज में चेंजेस आते हैं। यदि आप प्रेगनेंसी से पहले जो है आईयूडी या फिर टैबलेट्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो कभी आपको डिलीवरी के बाद अधिक मात्रा में भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अगर आपने प्रेगनेंसी से पहले या डिलीवरी के बाद जो है जो प्रेगनेंसी को गर्भ निरोधक गोलियां जो लोग खाते हैं या आईयूडी का जो यूज़ करते हैं तो उनको जो है उसके बाद जो है अधिक ब्लीडिंग हो सकती है। गर्भ निरोधक गोलियां जो है एंडोमेट्रियल जो स्तर को जो है पतला कर देती हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग जो है उन महिलाओं को ज़्यादा होती है जो कि इन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो पीरियड्स होते हैं, अगर पीरियड ज़्यादा लेट हो रहे हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पीरियड जो है जैसे मैंने कहा ना डिलीवरी के 6 महीने बाद पीरियड्स आ जाते हैं, और अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही है बेबी को तो पीरियड्स थोड़ा सा 2-3 हफ्ते और लेट हो सकते हैं। मगर अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको लेट हो रहे हैं पीरियड्स तो तुरंत आपको गायनिकोलॉजिस्ट से या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, लेडीज डॉक्टर से। ठीक है, तो लेट अगर हम कंसल्ट करें, इसकी जो है कि कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग जो होती है ड्यूरिंग पीरियड्स जो होते हैं कम भी हो सकती है, तो उससे पहले मेनोपॉज कंडीशन हो सकता आ रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। देखिए, अगर कभी कभी लेट कंसीविंग होती है महिलाओं को, अगर 40
वैसे तो 40 के बाद कंसीविंग के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, मगर मतलब कभी क्या होता है कि हो सकता है कि अगर आप कंसीव कर जाते हैं 40 के बाद, तो उसके बाद मेनोपॉज कंडीशन आने के चांसेस भी रहते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे मेंसेस आपके डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, तो मेनोपॉज कंडीशन भी हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, और उसके लिए आपको इस टाइम पे जो है अच्छी डाइट लेनी चाहिए महिलाओं को जब डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी ब्लड लॉस होता है, तो एनीमिक कंडीशन भी हो सकती है, वीकनेस भी आती है, ऊपर से बेबी को फीड कराना होता है तो न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको इस टाइम पे बहुत अच्छी डाइट, हाई रिच प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, और जो है आपकी बॉडी में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। जिंक, विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की मात्रा जो है आपके शरीर में उचित होनी चाहिए। ठीक है, अगर और इस टाइम पे जो है महिलाओं को जो है डिप्रेशन या फिर जो तनाव, स्ट्रेस होता है उससे दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का उनको डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हल्का फुल्का उनको योग भी करना चाहिए, मेडिटेशन भी करना चाहिए। ठीक है, और जहाँ तक हो सके नींद पूरी होनी चाहिए उनकी, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, खाने पीने में अच्छी सब कुछ होना चाहिए, फ्रूट्स, पल्सेस, दालें, मूंग की दाल। ज़्यादातर तो क्या होता है, परहेज ये होता है कि डिलीवरी के बाद जो है क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी बेबी की भी होती है, अगर फीड कर रहा है बेबी तो मदर्स के लिए कुछ डाइट रेजिमेंट्स होते हैं, जैसे कि उनको मूंग की दाल और रोटी दी जाती है, चपाती जो है दी जाती है कुछ टाइम तक। कुछ चीज़ें नहीं खानी होती, जैसे पालक उनको नहीं खानी होती क्योंकि बेबी के डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी डाइट को मैनेज करना चाहिए, अच्छे से खाना खाना चाहिए, हेल्दी डाइट्स लेनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर बहुत ज़्यादा कुछ एबनॉर्मल जैसा लगता है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मुझसे कॉल फॉर मी ऐप, मेरा ऐप है जिसको आपने फ़ोन में डाउनलोड करके आप उससे डायरेक्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। यूट्यूब पे क्वेश्चंस जो पेशेंट मुझसे पूछते हैं, जब मुझे टाइम मिलता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन लोगों के सवालों का जवाब दे सकूँ, और मैं देती हूँ। अगर कहीं रह भी जाता है तो उसके लिए सॉरी कहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कभी रह जाते हो कई लोग जिनके सवालों के मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ। कई लोग मुझसे पर्सनल नंबर मुझसे मांगते हैं, मैं उसे शेयर नहीं करती हूँ, तो लोग बुरा ना माने, क्योंकि मैं पर्सनल नंबर इसलिए शेयर नहीं करती। कई बार क्या होता है कि कई लोग बेफालतू में भी कॉल्स कर सकते हैं, इसलिए आप मुझे कॉल फॉर मी ऐप पे कॉल करके आप उससे कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।